दोस्तों, आज का मेरा सवाल है, लोगों ने जो मुझसे सवाल पूछे हैं, कर्ज, उधारी, टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी। कर्ज के बोझ तले दबे हुए हो, लोग परेशान कर रहे हैं, बैंक का लोन है, तरह तरीके का लोन आपके पास है और उस लोन को लेने के लिए आप ब्याज पर पैसा ले रहे हो और उसको देने के लिए आप फिर ब्याज पे पैसा ले रहे हो और ऊपर से आपको दूसरी बार फिर ब्याज चढ़ जा रहा है। कई लोगों के क्वेश्चन आए हैं मेरे पास, बहुत सारे लोगों के, जिस पर मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। आज सोचा चलो सबकी समस्याओं का एक समाधान कर दूं। लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि अब तो जीने का मन नहीं करता है, इतना टेंशन है दिमाग में कि लोग दरवाजे पर आ जाते पैसा मांगने। कर्ज लेके, लोन लेके एक काम किया, उसको तारने के लिए दूसरा, तीसरा, जितनी कमाई है उससे ज्यादा खर्चे हैं, पैसा 1 रुपया नहीं बचता, ऊपर से उधारी, लोगों के टेंशन, ताने, हमेशा डर लगा रहता है कि कौन पैसा लेने दरवाजे पर आ जाए। सबसे पहले आज बात करते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों आती है आपके जीवन में। इंसान की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो कभी भी कम नहीं होती। अगर हम जीवन में एक अच्छा खुशहाल जीवन जी रहे हैं तो हमारे ऊपर एक लालच का बोझ आता है कि हमें इससे भी अच्छी जिंदगी जीनी है। उस जिंदगी को, जिसे मैं कहती हूँ दिखावे की जिंदगी जीने के लिए आप ऐसे कर्ज के बोझ तले डूब जाते हो। ऐसा ही एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे ही स्टाफ में किसी ने दूसरे को देखकर एक गाड़ी खरीदी, क्योंकि स्टाफ में की गाड़ी आई थी स्कूटी, तो दूसरी महिला ने जिद करी, भाई मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, जबकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि ऑलरेडी उन पर कर्जा था। उसके बाद उन्होंने मजबूरी में जिद के कारण वो ले ली, फिर उसका भी लोन, फिर वो तारना इतना मुश्किल हो गया, फाइनली उन्हें बहुत सारी चीजें बेचनी पड़ी, वो भी उससे कम रेटों में। तो ये नुकसान होने से पहले अगर आपके, सबसे पहले आपको ये सोचना है स्थितियां क्यों आती है। जो लोगों ने आज मुझे मैसेज किए, जिनका कहना है कि अब जीने का मन नहीं करता है, डर बना रहता है और जिंदगी खत्म होने की स्थिति में आ जाती है, ऐसा मन करता है कि मर जाऊं। सबसे पहले मरना जो शब्द है ना भाई, इससे मुझे बड़ा हर्ट फील होता है, मैं बड़ी दुखी होती हूँ। इंसान जीवन को इतना सस्ता क्यों बना लेता है। हर इंसान के अंदर एक बहुत हाई क्वालिटी की एक वो होती है, अपनी एक पहचान होती है। उस पहचान को छुपाकर आप मौत को कहाँ बीच में ले आते हो भाई। इंसान का जन्म कहते हैं बड़े मुश्किलों से मिलता है। सबसे पहले जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। कितना ही आपको परेशानी है, कितना ही टेंशन है, कितना ही डिप्रेशन है, कितना ही कर्जा है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि किसी भी हालात में हमको सुसाइड नहीं करना, हमको मरना नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी हमारे लिए सबसे पहले है। जिन लोगों का हमने देना है हमारे मरने के बाद, क्या वो हमसे ले पाएंगे। इसलिए सारी कहानी खत्म ये समझकर जो आप फैसले लेते हो ना, सबसे गलत फैसला है, क्योंकि आपको कभी भी परमात्मा इस चीज के लिए माफ नहीं करता। आप चले तो जाते हो दुनिया से, लेकिन आपको कहीं एक अच्छा जन्म नहीं मिलता। आपकी आत्मा भटकती रहती है और ये भटकती आत्मा अपने साथ कई और लोगों को भी परेशान करती है। ये सच्चाई है, क्योंकि सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि जिंदगी में हमें ऐसा कदम नहीं उठाना है। और फिर जैसा कि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं, हमारे भी कुछ आर्मी और पुलिस से भी लोग हैं जिनका कहना है कि हम कर्ज में इतना डूब चुके हैं कि एक चीज के हमने लिए लोन लिया तो उसको उतारने के लिए हमें दूसरा लेना पड़ा, दूसरा उतारने के लिए तीसरा। अब इस चक्रव्यूह से हम निकल ही नहीं पा रहे। ये एक चक्रव्यूह होता है जिसके ताने बाने में आप इतनी बुरी तरीके से फंस जाते हो, वहां से आपका निकलना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। अब कई लोग ये कहते हैं ये ना ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, जिस पे बीतती है वही जानता है, ये कई लोगों का क्वेश्चन होता है। तो भाई अगर ये ज्ञान देना आसान होता ना, अगर इसको फॉलो करना भी अगर आसान बना लो, आप जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती। क्यों आप ऐसे चक्रव्यूह में फंसे और फिर उस चीज से निकलने के बजाय आप फंसते जा रहे हो। सबसे पहले आपको कितना ही कर्जा हो, उस कर्जे को आपको सारी चीजें स्टॉप कर देनी है। आपको बिल्कुल वहां पे रुक जाना है, ठहर जाना, नहीं देना कुछ कर्जा, आपको बैंक हो कुछ भी हो बाढ़ में जाए, नहीं देना, आपको स्टॉप हो जाना है। उस कर्जे को उतारने के लिए अगर आप दूसरा ले रहे हो ना, आप कभी भी चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ सकते दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ा जो है पैसे का, ऋण का लेन देन है, कर्ज का बोझ है ना, ये जिंदगी में बढ़ता जाता, कभी कम नहीं होता। सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको एक लोन को उतारने के लिए दूसरा लोन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको कुछ नहीं करना है।
ना कुछ कुछ भी नहीं करना है और कसम खा लेनी है कि आपको कभी भी इसके चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जो हम कहते हैं कि हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, तो बहुत बुरा लगता है इन सब चीज़ों के लिए। अगर आपको इस चक्रव्यूह से निकलना है, सबसे पहले आपको सारी चीज़ें रोक देनी है, फिर फोकस करना अपने आप पे, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है। जिसके कारण से आप काम नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण से आप मानसिक रूप से परेशान हो चुके हो, जिसके कारण से आप दिन भर बिस्तर में पड़े रहते हो, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता, सबसे पहले उठकर कसम खा लो कि हमें आज से उस कर्ज को तारने के लिए दुगना काम करना है। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आउटसाइड जॉब करो। अगर आपकी जॉब ऐसी है जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो और कमा सकते हो, तो आप कर सकते हो। इसके लिए आप ऑनलाइन भी जॉब कर सकते हो। आजकल हमारे देश में, हमारी दुनिया में काम की कमी नहीं है, जरूरत है उसे करने वाले की। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो जॉब के साथ मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अपनी नौकरी के साथ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। अपनी एक बाउंड्री बनाई हुई है कि हमें इतना कमाना है, इतना खर्च करना है और इतना बचत करना है। जब आप लोग बचत का बिल्कुल नहीं सोचते, कमाते हो और उसे खर्च कर देते हो, आप फ्यूचर का नहीं देखते हो। मैं कभी भी कमाई पे भरोसा नहीं करती हूँ। हमने कितना कमाया ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है, हमने कितना बचाया ये हमारे लिए मायने रखता है। क्योंकि आने वाले समय में अगर हमें दिक्कत आती है तो हमारे लिए वो एक जरिया होता है। भले ही आप 100 में से 1 रुपया बचाओ, वो आपकी बचत का हिस्सा बहुत अहम होता है। आपने कितना खर्च किया ये आपके लिए मायने नहीं, क्योंकि वो तो चला जाता है ना आपकी दुनिया से, आपके जीवन से, वो आपका नहीं है। इसलिए आपकी बचत, आपकी जमा पूंजी आपकी अपनी है। आने वाली मुश्किलों के लिए आप उस चीज को बना के रखो अपने जीवन में। और कभी भी कर्ज लेने से पहले आप अपने दायरे तय कर लो कि आप इसे दे पाओगे या नहीं। अगर आप दे पाओगे तो कितनी लिमिट आपकी है, आप दे पाओगे। और अगर नहीं दे पाओगे, बिना सोचे समझे काम करोगे तो मुश्किल में तो आपको फंसना ही है। अगर आपको कर्ज से निकलना है तो सबसे पहले आपको जो चीजें चल रही हैं आपके आगे, उन चीजों को स्टॉप करना होगा। अगर उन चीजों को आप रोकोगे नहीं तो आप कर्ज के बोझ तले से कभी भी नहीं निकल पाओगे। दोस्तों, कर्ज ऐसी चीज है ना, ऐसी बीमारी है, ऐसी चिंता है जिसमें इंसान बीमार न होते हुए भी एक बीमारी ग्रसित हो जाता है, टूट जाता है और गलत कदम उठा लेता है। तो आपको एक अपने दायरे तय करने कि भाई हमको इनकम के सोर्स करने, जो चीज है उसको रोक दो। बैंक का कर्ज है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसको धीरे धीरे आप एक लोन को फिनिश करो पहले। या आपके ऐसे कर्ज हैं जो आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और आपको वो इकट्ठे नहीं देके उनको आप टुकड़ों में थोड़ा 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 करके उसको मैनेज कर सकते हो। कम खाओगे चलेगा। आपके जो शौक होते हैं, महान शौक, जिसकी वजह से आप इस मुश्किल में पड़ जाते हो, उन शौकों को रोक दो। आपका जो घर खर्च चलता है ना, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अगर उनकी 50,000 सैलरी है तो वो कम से कम 40,000 खाने में ही निकाल देते हैं, आग उल्टे सुलटे चीज़ों में निकाल लेते हैं। अपने बजट को मैनेज कीजिए। अगर आपकी 50,000 की इनकम है तो आधे में आप अपना पूरा उसका बजट फिक्स करिए। आधा कम से कम आप बचा पाए ऐसी उम्मीद करिए। अगर आधा भी नहीं बचा सकते, उसका तिहाई हिस्सा आपका बचत का होना चाहिए, ताकि आप आने वाले समय में अपने और शौकों को पूरा कर सके। अगर आपको 10,000 की चीज़ लेनी है, आप 50 का उठा लेते हो, फिर वो 50 का कर्ज उतारने के लिए आप जो 50,000 सैलरी है उसमें से देते रह जाते, फिर वो नहीं पूरा होता, दूसरे पे आप चक्रव्यूह में फंसते जाते। क्यों भाई? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं, अपने जीवन को कैसे सेट करते हैं। दूसरा आके नहीं आपके किसी मुसीबत में साथ देगा। जब आप परेशानी में पड़ जाते हो, मुश्किल में पड़ जाते हो अपने हाई फाई शौकों के रहते हुए, तो लोग आपको जलील करते हैं। वहाँ पे बहुत बड़े इसके शौक थे, भैया ये तो देखा देखी करता था, ये तो दूसरों की देखा देखी करता था, मतलब दूसरों के बराबरी करता था, इसकी इतनी औकात नहीं थी। 10 लोग आपको ताना दे के चले जाएंगे लेकिन आपकी परेशानी को कोई नहीं समझेगा। इसलिए वो कुछ दिन मुश्किलों से जूझ लोगे ना, कुछ दिन अपना स्ट्रगल कर लोगे, आगे की जिंदगी आपको कोई, जब आपके पास पैसा होगा, दौलत होगी, शोहरत होगी, आप हाई फाई शौक करोगे तो दुनिया आपको ताना नहीं मारेगी। हर कोई यही कहेगा अरे बड़े मेहनत से जोड़ा इस बंदे ने और इसने बहुत मेहनत की, आपकी मेहनत दिखेगी। लेकिन अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा चादर ना फैलाए,
उतनी ही चादर फैलाएं जिससे आपके पैर बाहर ना आ सके, आप कवर कर जाओ अपने आप को। तो मैं हर इंसान से यही कहना चाहती हूँ, अपनी ज़रूरतों पर कंट्रोल करिए। अगर आप अपने हर चीज़ से एक लिमिट से थोड़ा थोड़ा बचत जरूर करिए। मैं एक गृहिणी हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन आज भी जो मैं घर खर्च अपना चलाती हूँ उससे मैं थोड़ा थोड़ा अपना लिमिटेड बचाती हूँ, ताकि मुझे आने वाले फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। मैं अपने शौकों को बड़ा सिंपल रखती हूँ, और उसमें से अगर कोई ज़रूरतमंद मेरे को मिल जाता है ना, दुखी परेशान, मुझे लगता है इसको ज़रूरत है, किसी की बुक्स की कमी होती, किसी किसी चीज़ की रियलिटी, वो ऐसा नहीं कि कोई भी आके मांग ले, मुझे लगता है इस बंदे की मदद करनी चाहिए, वहाँ पे मैं अपना खुला दरबार खोल देती हूँ। किसी को बुक की ज़रूरत है या किसी को छोटी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर उसका योगदान करती हूँ। या किसी को खाने की ज़रूरत है, कोई भूखा है, हालांकि आज के दौर में कोई भूखा नहीं रहता, रेलवे स्टेशनों में लोग भूखे नंगे रहते हैं, उन लोगों की मदद कर दो। तो ये कहीं ना कहीं परमात्मा हमें दुगना देता है। ये भी हमारा एक स्वार्थ है कि हम पुण्य कमा रहे हैं, तो ये चीज़ें ऊपर वाला परमात्मा देखता है। अपने शौकों को लिमिटेड रखिए, इच्छाएं जितनी बढ़ती है परेशानियां उतनी बढ़ती है, ये मेरा मानना है। क्योंकि सब कुछ होते हुए भी अगर हम उससे ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी इच्छाएं हैं, कभी कम नहीं होती, वो बढ़ती जाती रहे। क्या होगा, लोग आपसे कहेंगे ना, बड़ा सीधा साधा सिंपल है, हो तो इंसान भाई, आपके अंदर गुण होने चाहिए। इच्छाएं ज़्यादा होगी तो वो बर्बादी का कारण होती है। इसलिए कर्जों पर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करिए, आपका जो बजट है उसको फिक्स करिए, और उसमें से मंथली आप जितना खर्चा करते हैं उनको काट कर चलिए। अगर आप दिन में 3 टाइम खाना खाते ना, थोड़ा सा उसको भी काटिए। मरने से अच्छा है कि आप अपनी जुबान पे कंट्रोल करो। आपके शौक इतने हाई फाई है, उसे कम नहीं कर सकते, तो अपनी मौत और शौक, उनमें से आप क्या चीज़ चुनोगे? जरूरी है कि आपकी ज़िंदगी कीमती है, इसलिए उस मौत को बख्श कर आप अपने शौकों पे कंट्रोल करेंगे, अपने बजट को फिक्स करेंगे, अपने इनकम के स्रोत बढ़ाएंगे। चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप जेंट्स हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब वाले हो, तो अपने दायरे निश्चित करिए। बिजनेस का अप एंड डाउन होता है, कभी बिजनेस में प्रॉफिट होता है, कभी लॉस हो जाता है, तो उस चीज़ को मैनेज करके चलिए। अब बिजनेस आपने खोल दिया लाखों का, आपकी कमाई हजारों में है, कभी लाखों का नुकसान हो गया तो कहाँ से भरपाई करेंगे भाई? पहले अपनी भरपाई का इंतजाम तैयार रखिए, तब जाके उस पर हाथ डालिए, क्योंकि बिजनेस में बहुत लॉस होते हैं। सर्विस क्लास व्यक्ति है, उसकी नौकरी मंथली आती है, उसकी इनकम, तो अपने दायरों को वो एक मैनेज करके रख सकता है। तो दोस्तों, कर्ज से बचने के लिए जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना, मौत कोई समाधान नहीं है भाई जिंदगी का। आपके बाद आपकी आत्मा अलग परेशान, आपके अपने अलग परेशान, जो आपके पीछे छोड़कर दुख दर्द जाते हो ना, आपके कर्ज के बाद वो कर्ज आपके अपनों से वसूला जाएगा। लेने वाला तो लेता है, आप तो मुक्त हो जाएंगे भाई, बाकी जो आप छोड़ के गए हो अपने परिवार को, उनके ऊपर और मुसीबतों का दौर खड़ा कर दे। तो इसलिए किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनसे फाइट करो, उठो, खड़े हो। अगर आपकी कमाई जितनी उससे दुगना कमाने की कोशिश करो, कुछ भी कर सकते हो आप, पार्ट टाइम जॉब करो, बिजनेस करो, अपना कुछ भी खोल लो जिससे आप छोटे छोटे अपने खर्च को पूरा कर सकते हो, और बाकी जो आपकी इनकम है उससे आप मंथली कर्ज को पूरा कर सकते हो। और कसम खा लो, आपको लोन नहीं लेना है, ये बड़ा गंदा चक्रव्यूह है, इस पे जो फंस गया वो जिंदगी भर बाहर नहीं निकल सकता। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन की कोई ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो समाज को एक नई राह दिखा सकती है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी स्टोरी को जरूर शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, और नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। थैंक यू सो मच। सभी का तहे दिल से धन्यवाद।